ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्। लेकिन जो जीव उनके प्रपन्न नहीं होगा वो कृष्ण कृपा को प्राप्त कैसे करेगा? इसीलिए जीव का कृष्णोन्मुख होना आवश्यक है। इसीलिए कृष्ण अपना कृपा को, अपने प्रेम को संपूर्ण ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांडों को वितरण करने की इच्छा से उन्होंने संकल्प किया कि मैं मेरे नाम को इस संसार के अंदर विशेष रूप से प्रसारित करूंगा। इसलिए नाम जो भगवान ने दिया, अपना नाम को, नाम रूप से अवतरण जो हुआ उनका, वो भगवान का विशेष अवदान है, उनका विशेष कृपा है। भगवान कृपा करके नाम रूप से अवतीर्ण हुए और वही नाम को वहन करने के लिए, उस नाम को धारण करके लाने के लिए जिन पात्र को, जिन व्यक्तित्वों को चुना, वही भगवान के प्रियतम भक्त है, परिकर है। क्योंकि भगवान का नाम भक्त के हृदय से ही आता है तो उसमें वीर्य रहता है। वीर्यहीन नाम का कोई अर्थ तो है नहीं। वीर्य रहना मतलब है कि कृष्ण की उपस्थिति, उस नाम के अंदर रहना, स्वयं को उस नाम के साथ में मिश्रित करके नाम के रूप में अपने आप को बदलकर भक्त के मुखारविंद से बाहर निकल के भगवान इस जगत के ऊपर कृपा किया। इसीलिए नंदोत्सव के दिन को चुनकर इस संसार के ऊपर अपने आगमन के आनंद में कृपा परवश होकर उन्होंने श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी को अवतीर्ण कराया। ऐसा अनुभव होता है। परम पूज्य महाराज श्री के संबंध में बोलने के लिए साधारण किसी भी जीव का योग्यता ही नहीं है। देखा जाए तो उनका अवदान, श्री चैतन्य महाप्रभु की ये जो वाणी, गौरवाणी, पृथ्वी ते आची अतो नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार वैवे मोरना, इस वाणी को साकार रूप अगर किसी ने प्रकाशित करते हुए दिखाई दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अन्य सतीर्थों ने उस कार्य को संपन्न नहीं किया, लेकिन विशेष रूप से जिनको ये श्रेय उनके गुरुदेव ने देने का इच्छा किया, विशेष रूप से वो श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी स्वयं है। ये इसीलिए ये भगवत कृपा का ही एक विस्तार है। ऐसे बोलना भी कोई दोष होता, जैसे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति जो शब्द गुरु परंपरा के आचार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, उस कृष्ण कृपा का श्रीमूर्ति रूप से महाराज जी स्वयं विराजमान है। ये बोलने में कोई अतिशयोक्ति लगती नहीं है। बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आता है बड़ा मुश्किल होता है। मुख से बोलना आसान होता है। आज के दिन विश्व में एक क्रांति को, महामंत्र को पूरा विश्व के अंदर फैला देने के बाद आज 50 साल से अधिक हो गया, आज भी उन लोगों के रहन सहन और आचरण ऐसा होता है कि उनके पास जाना, चिचे ये तो बेकार, ये तो ठीक से ना आता नहीं है, ये करता है, उसका हाथ नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसे विचार हम जैसे साधारण जीव रख सकता है। शराबी लोग, हम बेल्जियम गए थे, एक ही कमरे के अंदर टॉयलेट है, एक ही कमरे में बाथरूम है, वही रसोई है, सीढ़ियां भी उसमें से है। ऊपर का आदमी नीचे आता हुआ
कौन टॉयलेट में है, कौन नहा रहा है, कौन रसोई बना रहा है, सब देखते हुए नीचे जा सकता है। कोई दरवाजा नहीं। ओपन हॉल के अंदर 3 है, वो कोने में कमोड है, यहाँ पर बाथटब है, कोई पर्दा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। और महाराज जी और मैं गए हुए थे, पहली बार गए थे। एक मोटी सी माता आके हम दोनों के सामने दोनों पांव ऐसा फैला करके बैठ गए और अजीब से कपड़े पहन के, और अगर और भी स्पष्ट शब्दों में कहूं तो नीचे का कपड़ा ही नहीं है। बेल्जियम में ऐसा था, वो अभी की बात कर रहा हूं। कितने 2013-14 में हम लोग बेल्जियम पहली बार गए थे, 13-14 जब भी है। सोचिए, किताबों में हम पढ़ते हैं किस प्रकार की स्थिति को उन्होंने सामना किया। चोरी करते थे लोग, उनके सामान को उदम करते थे, शराब पी के रहते थे, गंदे से रहते थे, कपड़े सड़ गए होते हैं, मुंह सड़ गया होता है, सब कुछ सड़ गया होता है, और वो भी नहीं लगाते। उनके बीच में भी रहकर उनका जीवन सुधारना कितनी ममता होनी चाहिए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कितना स्नेह है, कितना दया है। जीवे दया जो शब्द है वो शायद मूर्तिमान स्वरूप होकर श्रील स्वामी महाराज के रूप में अवतीर्ण हुआ। ये बोलने में अतिशयोक्ति नहीं है। जीवे दया, नामे रुचि, जो ये शब्द है वो उनके आदर्श चरित्र में, आचरण में मूर्तिमान रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने नहीं छोड़ा। नित्यानंद प्रभु का अगर कोई शक्ति संचारित होकर के इस संसार को उस कृष्ण नाम में प्रवाहित कर दिया है तो वो पूज्य महाराज श्री बोलने में कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। दीन नहीं देखा, हीन नहीं देखा, पतित नहीं देखा, कोई नहीं देखा। हमारे अंदर क्षमा गुण ही नहीं है। अच्छा आदमी भी अगर थोड़ा गड़बड़ करता है तो हमारा खून जल जाता है, कैसे इसको किनारा लगा दे, भगा दे, क्या कर दे, ये सब चीजें। वहां पर जूते खोल कर उन्होंने बोला जूते नहीं पहनना मंदिर में। वो जूता खोल के लेस बांध के गले में लटका के मंदिर के सामने आ गया प्रणाम करने। ये बात पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी से सुना था। वो बोलते ये क्या किया तुमने? बोलते आपने बोला पाँव में नहीं पहनना। मतलब आपने ये नहीं बोला कि गले में नहीं पहनना है, इसीलिए उनको पता नहीं है कि पाँव में नहीं पहनना तो गले में भी नहीं पहनना। ठाकुर जी को प्रणाम करने आ रहे गले में जूते पहन के, और उसको भी सहन करना, कोई बात नहीं, बाहर रखे। कितनी बड़ी बात है। फिर उसके बाद हाथ धोना, कहां उनको समझ है। जूते खोल दिया उसी से। अभी भी देखा मैंने, परम पूज्यपाद स्वामी गोसाई महाराज जी का एक शिष्य हरिनाम कर रहा है, जूता पहना, उसके बाद हाथ से जूते को ऐसे राइट हैंड से ही पहन लिया, फिर उसके बाद सीधा माला उठाया और उसके बाद हरे कृष्ण हरे, विदेशी था, धोया नहीं आता। और लेकिन वही भक्त तुलसी जी नहीं है उनके पास, क्योंकि सर्दी बहुत होता है, तुलसी जी तो है नहीं, तो इसीलिए एक टेबल के ऊपर कपड़ा रख के उसमें अपनी जपमाला रख के तुलसी आरती गा के तुलसी परिक्रमा करके अपनी जपमाला को प्रणाम कर रहा है, फिर उठ के गले में लेके फिर हरे कृष्णा कर रहा। हम कर सकते हैं? ऐसी सोच भी नहीं आ सकता। वो बोलते तुलसी भी, तुलसी तो है, तुलसी है इसीलिए उसकी मैं परिक्रमा कर रहा हूं। कितनी अद्भुत बात है। तुलसी परिक्रमा करना, जो सबसे एसेंशियल, जो लाइफ के लिए जो सबसे एसेंशियल चीज है, वो सब अपने शिष्यों के अंदर ड्रिल करके गए। हरिनाम नहीं छोड़ना, इसलिए हरे कृष्ण जो जैसे भी करते, सो इंटरेस्टिंग। माला नहीं छोड़ते, माला करते हैं, हरिनाम करते, बोल बोल के करते। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हरिनाम करना सिखाया, जीना सिखाया, खाना सिखाया। एक छोटे बच्चे को जैसे मां सिखाती बेटा पानी से धो, वहां तक सिखा दिया उन्होंने।
वो माँ है या गुरु है, पिता है, क्या है, कुछ भी मतलब उस तरीका से नहीं कह सकते। सब कुछ है, ऐसा रूप बनाकर अपना इस जगत के ऊपर उन्होंने कृपा किया। उनके शिष्यों को देखते हैं हम, जाते हैं तो मालूम पड़ता है पागल हैं। आज इतने साल हो गए पूज्य महाराज श्री को इस जगत को छोड़कर, लेकिन उनकी बातों से उनके शिष्यों के साथ मिलकर कभी नहीं लगता है कि वो कई साल पहले अप्रकट हो गए हैं। वो लोगों के बीच में, उनकी यादों में वो हमेशा प्रेजेंट दिखाई देते हैं, इसे लाइवली दिखाई देते हैं। भक्ति वेदांत मैनर में गए थे पूज्य महाराज श्री और मैं, लंदन के अंदर, जो कि जॉर्ज हैरिसन ने महाराज जी को समर्पित किया था। वहां पर श्रील भक्ति महाराज जी का भजन कुटीर में गए। आप यकीन मानिएगा, बाथरूम में गया था मैं देखने के लिए, सब जगह जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कमोड को गले लगा के आया, क्योंकि इतना मतलब सुंदर और साफ आज की डेट में उनके टॉयलेट का कमोड है। कमरा तो भूल जाओ कि कितना सुंदर होगा, ये तो टॉयलेट इस तरीका से ऐसा लग रहा है कि अभी व्यवहार किया जा रहा है इसको। बाहर जहां वो बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, कब करता है आदमी ये सब चीजें? जब उनकी उपस्थिति उनके जीवन में लाइव होता है, प्रेजेंट होता है, तभी कोई करता है। ऐसा काम उन्होंने उनके साथ में कर दिया। हम नहीं, हमारे में क्षमा गुण नहीं है, हमारे में दया गुण नहीं है। बड़ी मुश्किल से रो पीट के सड़ सुड़ के सारे नियमों को पालन करने के लिए कोई एक आता है, उसको बोलते भाई से। क्या सोच है हमारी भाई? कौन चाय छोड़ता है, कौन प्याज छोड़ता है, कौन क्या छोड़ता है? सब छोड़ के कोई आ रहा है हमारे प्रति। एक लड़का आया था, अपने हाथ से रेत को ऐसे ऐसे करके यहां पर बाहर उसके हाथ में छाले पड़ गए थे। बड़े सरल था, लेकिन उसको आदर इतना नहीं मिला। विदेशी आदमी है, कोई बोलता तू अंग्रेज है, चल यहां से, तेरा शरीर खराब है, तू मेरे पास मत बैठ। ये हमारा स्वभाव है। आज वो शराब पी रहा है। क्या कहा उसने? मैं अपना प्यार दे रहा हूं आपको, ले लो भैया, मुझे अपना लो। हम एक व्यक्ति को जिंदगी में नहीं अपना सकते, और उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपनाया, ब्रह्मांड को अपनाया उन्होंने। जितने भी व्यक्ति हैं, नया पुराना जो कोई भी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उनका किसी ना किसी ग्रंथ को पढ़ करके ही प्रेरित हुआ है। मैं स्वयं भी उनके द्वारा रचित व्याख्या किया गया भगवत गीता यथारूप को पढ़ करके ही भक्ति के मार्ग में आया। ऐसे ऐसे मलेच्छ जिन जो लोग हैं, उनको भी कपड़ा पहनना नहीं आता, जिनको उनको कपड़ा पहनाया। ऐसे जितेंद्रीय व्यक्ति कहां हो सकता है कोई? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि काष्ठ की भी प्रतिमा क्यों ना हो, अगर मैं उसको स्पर्श करूं या उसको देखूं तो मेरा मन विचलित हो सकता है, लेकिन ये राय रामानंद जो है ये ऐसा नहीं है। वो देवदासियों को जिस समय नर्तन इत्यादि श्रृंगार आदि करके सिखाया करते थे, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी, अगर वो राय रामानंद जी का एक विस्तार है, ऐसे बोलने में भी गलत नहीं होगा। उन्होंने उन विदेशी महिलाओं को कपड़ा पहनना, साड़ी पहनना, धोती पहनना, आदमियों को सब कुछ सिखाया, कीर्तन करना सिखाया, रसोई करना सिखाया, सब कुछ सिखाया। ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है दुनिया में जो कि इस तरह से कर सकता है? कई आचार्यों ने की है, लेकिन इन्होंने जो किया वो बड़ा अद्भुत है। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि उनके गुरुजी ने कहा था, अगर तुम्हारे पास धन हो तो ग्रंथ प्रकाशित करना। ढेर लगा दिया ग्रंथों का, हमसे एक नहीं छपता, ढेर लगा दिया। और सारे ग्रंथ चाहे किसने भी अनुवाद किए हो सभी भाषाओं में, लेकिन उन सबको ग्रंथ पढ़ने के बाद कृष्णोन्मुख ही किया है।
कितना उनका उसमें आवेश था कि मेरा गुरुदेव का सेवा कार्य मैं कर सकूं, ऐसा एक आवेश था उनके अंदर, एक भाव था। वो भाव उन शब्दों में घुस गया, चाहे कोई भी अनुवाद किया हो। इसीलिए स्वामी महाराज जी का किताब जिसने भी पढ़ा वो कभी भी कृष्ण भक्ति से दूर नहीं गया, कोई छोड़कर। इसीलिए लाखों संख्या में उनके अनुयायी रहे हैं। बाद में क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने क्या किया वो बड़ा गुरुत्व रखता है। उनके प्रकट काल में कितने साल, मुश्किल से 14 साल या 15 साल से ही कुछ उन्होंने यात्रा की। 77 में प्रकट हुए, 65 में वही 12 साल उन्होंने लगभग यात्राएं की है। लेकिन विदेश में, अमेरिका जैसे देश में जगह पर रथ यात्राएं करे जा रहे हैं और हजारों की संख्या में भीड़ हो रही है और कितने बोल्डली बोल रहे हैं। ऐसा कोई हर व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। वो विशेषता उनके अंदर देखने में आया, चाहे दीन हो हीन हो कोई भी हो, किसी को भी घृणा नहीं, परम विरक्त। सुना जो कोई भी उनके पास नया वस्तु आता है, कोई आता है, साथ साथ पुराना चाहे उससे भी महंगा क्यों ना उसी समय किसी को दे देते थे, ले लो। अभी नया जो आया वो सस्ता है, लेकिन शिष्य को आके दिया कि गुरुदेव पहनेंगे करके, वो पहना, और पुराना वस्तु मैं क्यों रखूंगा, सीधा कर दूसरे को दे देते थे। इतने विरक्ति के साथ में रहना, सिर्फ एक उद्देश्य को लेके रहना कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि वे अंग्रेजी में पश्चिम देश में श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी का कीर्तन करना, गुरु सेवा का उद्देश्य लेकर 70 साल की उम्र के अंदर इतने वृद्ध अवस्था में समुद्र के मार्ग से 1 महीना लगाकर इतने दूर देश जाना, अकेला व्यक्ति, किसी का बस का काम ही नहीं। कितना कष्ट उठाया जीवन में, किसके लिए? 70 साल की उम्र में गुरु सेवा के उद्देश्य से। और वही गुरु सेवा के उद्देश्य से ही सब कुछ स्वीकार भी किया, सब त्याग भी किया, सब कुछ किया, और विश्व के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम का पताका को कोने कोने में लहरा दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व है श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी। उनका कृपा इस संपूर्ण संसार को शुद्ध करने वाली है, पावन करने वाली उनकी कृपा है। ऐसे व्यक्तित्व बार बार नहीं आते हैं। इस बात का दुख हमेशा के लिए रहेगा कि ऐसे व्यक्तित्व का संग लाभ नहीं कर पाया, ऐसे मिलेगा नहीं। इस तरह का स्वभाव, इस तरह का विचार नहीं मिले। जो हो, परम पूज्य श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से भी सुना था किस प्रकार से वो वृंदावन राधा दामोदर जी के मंदिर में रहकर बैक टू गॉड हेड मैगजीन के लिए तैयारियां करते थे। कितना कष्ट किया टाइपराइट पे काम करना। मैंने सुना उसका प्रूफ एडिट करते टाइम टाइपिंग के कारण इंक का प्रॉब्लम है, कार्बन पेपर्स का प्रॉब्लम है, कुछ तो था कि कई लेटर्स उसमें दिखाई भी नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से उसको एडजस्ट करके उसके ऊपर काम किया। उन्होंने किया, उनके साथ में उनके कई गुरु भाइयों ने भी मदद किया था। उसमें से एक इंदुपति बाबा जी के नाम जो है पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी से सुना, जो हमारे वृंदावन मठ में रहते थे, और 1-2 लोगों का नाम सुना जो अभी स्मरण नहीं है। वो लोग उनके साथ में हेल्प करते थे मैगजीन का काम करने के लिए। हाँ, आनंद गोपाल बाबा जी हैं वो। इस तरह से वो लोग मदद किया करते थे। और राघव चैतन्य प्रभु जी हैं परम पूज्यपाद, वो भी साथ में थे। ये सब मिलकर के पूज्यपाद स्वामी गोस्वामी महाराज जी का प्रयास में वो लोगों ने सपोर्ट काफ़ी किया था मैगजीन के काम पे। और ये हमारे वृंदावन मठ के अंदर रोज शाम को आके ये 4-5 गुरु भाई बैठकर कीर्तन भी करते थे, हरिचर्चा भी करते थे करके श्रील भारती गोसाई महाराज जी से सुना। बाकी पश्चिम जगत में जाने के बाद वहाँ के लोगों का रहन सहन, आचरण, स्वभाव देखने के बाद पता चला
कि वास्तविकता में जो श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी हैं वो ही हैं और वो ही रहेंगे। उनका स्थान भी कोई ले नहीं सकता, उनके जैसा भी कोई नहीं बन सकता और उनके आसपास में भी कोई खड़े रहने का योग्यता को सहजता से प्राप्त नहीं कर सकता। वो हम पर कृपा करें और उनकी वो कृपा दृष्टि मुझ जैसे दीनों पे पड़े और मेरा अपना आत्मकल्याण हो सके, यही मैं उनके श्री चरणों में आज प्रार्थना करता हूँ। भगवान का दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है ऐसे महान वैष्णव आचार्य हम लोगों के लिए, इसीलिए उनका आदर्श आचरण हमारे लिए प्रेरणा है, शिक्षा है, मार्गदर्शन है, गति है, सब कुछ है। उनसे कृपा प्रार्थना करते हुए दृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय राधे श्याम, हरे कृष्ण।